ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। निर्वाण प्रकरण 42वां सर्ग 19वां श्लोक। जैसे आकाश में शून्यता है, जैसे जल में द्रवत्व है, वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में विश्व है। यानी यह जो विश्व है वो एक तरह से परमात्मा का स्वभाव समझना चाहिए। जैसे जल है, अगर वो शांत है तो जलता उसमें भासती नहीं है, लेकिन अगर उसमें स्फुरन हो, हिलता हो तो उसका जो द्रवत्व है वो प्रतीत होता है। जैसे वायु है वो ठहरी हुई है तो उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन वो चलती है तो उसका स्पंद रूप अनुभव में आता है। ऐसे ही यह जो ब्रह्म सत्ता है, सृष्टि काल में उसमें स्फुरन रूप जगत, चित रूप जगत, मनोरूप जगत, उसी के स्वभाव से प्रतीत होता है। यह ब्रह्मा भिन्न ही समझना चाहिए। यहाँ पर ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है ना कुछ त्याग करने योग्य है। एक तरह से यह ब्रह्म का चमत्कार है और आपके मनोरंजन के लिए है। जैसे जादू का खेल आप देखते हैं तो जादू के खेल में दिखने वाले फल को खाने की इच्छा नहीं करते, और जादू के खेल में दिखने वाले राक्षस से प्राण बचाकर भागने की भी इच्छा नहीं करते। जादू यानी सिनेमा समझ लीजिए। तो वो सब आपके प्रसन्नता के लिए ही रचा गया है। ठीक, यह जो चमत्कृति है, सृष्टि है, तो आपको दुख देने के लिए थोड़ी न रची गई। यह एक तरह का खेल है, और यह खेल परमात्मा इसलिए खेल रहा है क्योंकि यह खेल उसका स्वभाव है। अगर आप इसको खेल समझ लेंगे और जो नियम परमात्मा ने बनाए हैं उसके अनुसार खेलेंगे तो आपके लिए आनंद रूप है। अगर आप ईश्वर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो यह संसार आपके लिए दुख रूप, बंधन रूप हो जाएगा। अब ये पता कैसे चले कि कौन से नियम बनाए हैं उस परमात्मा ने? तो ये पूरे का पूरा जो योग वासिष्ठ है, या उन्हीं नियमों की, नियम क्या कहें, कुछ उनके सिद्धांत हैं सृष्टि के, जिनको समझ लेने पर ही यह जो सृष्टि है वो आनंद रूप हो जाती है। उन्हीं सिद्धांतों में से सबसे मुख्य सिद्धांत यही है कि इसके भेद पर आप दृष्टि मत डालिए। भेद को व्यवहार के लिए स्वीकार अवश्य करिए, लेकिन उससे राग और द्वेष कदाचित ना उत्पन्न होने दीजिए। अगर हो भी तो जैसे पानी पे लकीर ना सही तो बालों पे लकीर, थोड़ी देर हवा लगी तो थोड़ा जप किया, चिंतन किया, ध्यान किया, ज्ञान का विचार किया तो मिट जानी चाहिए। उसको संग्रहित करके किसी की इच्छा करके उसका फिर से जन्म करा देना। किसी से बहुत प्रेम करो तो बोलना भाई हम तुम्हारे साथ अगले जन्म में भी रहेंगे। तो नारायण, तुमने उसकी भी मुक्ति में बाधा डाल दी और अपनी भी मुक्ति में बाधा डाल दी। और किसी ने दुख दिया, बोले हम चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। यानी तुम भी आओगे और वो भी आओगे, दोनों को। तो नारायण ऐसा नहीं है। इसके लिए सद्गुणों में से एक गुण होता है क्षमा। जिसने अपने प्रति अपराध किया उसको
क्षमा कर दो और जिसका अपराध तुमने किया हुआ है उसे क्षमा मांग लो। क्षमा बहुत सारी चीज़ों से जो है आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। सत्संग में भी बापू जी के मुख से सुना हुआ है कि दो भाई थे तो संपत्ति के लिए जो है उनमें झगड़ा हो गया, तो एक भाई गठिया रोग से ग्रसित हो गया। तो डॉक्टर इलाज कर के थक गए तो किसी मनोचिकित्सक के पास उसको भेजा। तो बोले ये रोग जो तुम्हारे शरीर में है तुम्हारे मन से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने मन की पूरी बात बताई कि मेरे मन में अपने भाई के लिए बड़ा द्वेष, कलह, कि मुझे पूरा हक नहीं मिला। तो बोले आपने उन वस्तुओं के लिए पूरी ज़िंदगी बिगाड़ दी। हालांकि जितना बंटवारे में धन मिला था उससे कई गुना वो कमा चुके थे, लेकिन मन वहीं अटका। तो उन्होंने जा कर के फिर माफ़ी मांगी, तो उन भाई ने भी स्वीकार किया कि नहीं मेरी गलती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उनका रोग समाप्त हो गया। तो यही बातें हैं कि हमने मन से ही जो है जो ईश्वर प्रदत्त सिद्धांत हैं उनको ना समझते हुए जो माया हमें दिखाती है, लुभाती है, उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। जैसे मछली है उसको चारा डाल दिया जाता है, फिर तड़पती रहती है। बंदर है उसके अंदर चना डाल दिया, मटके के अंदर मटके को गाड़ दिया जाएगा, फंस गया हो। हाथी के लिए गड्ढा खोद के रख दिया जाता है, ऊपर से रख देते हैं, ढाँक देते हैं, चारा वारा रख देते हैं, उसके ऊपर खाने के लिए जाता है, धड़ाम से गत्ते में गिर जाता है। क्योंकि बहुत कोशिश करता है, हफ्ते भर उसको न खाना देते हैं न पानी देता है कि दुबला हो जाए, प्रतिरोध करने की क्षमता चली जाए। जब एकदम मरने जैसा हो जाता है फिर सकड़ा बांध के खींच के ले जाते हैं। यही हाल हम लोगों का है कि अगर इस सृष्टि के जो सिद्धांत हैं उनको हम समझ लें तो ये जगत हमारे लिए आनंद रूप एक उपवन की तरह हो जाए। विचरण करो, देखो, मगर ना कुछ तोड़ो, यहाँ से ना कुछ ले जाने की इच्छा करो और ना यहाँ कुछ बदलने की इच्छा करो। बदलने का काम अपना नहीं है, बदलने का काम माली का है। अरे भाई, उपवन में घूमने वाले का काम ना पौधे लगाना है न सींचना है, वो आया है, पौधे को नुकसान मत करो, देखो और चले जाओ। ज्ञान आपको यही सिखाता है कि सृष्टि एक उपवन की तरीके की है। आप सिद्धांत तो देख लीजिए कि किन नियमावली से यहाँ जाना है, देखना है, आनंद लेना है, वापस चले जाना है। और वही सिद्धांत जिसमें बताया गया है कि जो भी आपको दिख रहा है नाम और रूप, उसे कल्पित समझिए, और नाम और रूप जहाँ से उपज रहा है, जहाँ प्रतीत हो रहा है और जिसको प्रतीत हो रहा है, दोनों को ब्रह्म तत्व समझिए, आत्म तत्व समझिए, परमात्मा समझिए। उसको आप वह समझिए जो आप पाना चाहते हो, वही आपकी मंजिल है। नारायण, हम सब की मंजिल वही है। उसका पता हमको यहाँ दिया जा रहा है। आपके प्रेमी का पता है, आपके प्रियतम का पता है, आपकी मंजिल का पता है। सब लोग, सबकी मंजिल यही है नारायण, सबकी मंजिल यही है, लेकिन पता नहीं है। कभी ना कभी पता चलेगा और आना इसी पथ पे पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश में आकाश की रेखा की अगर बात की जाए तो केवल वह अज्ञान दृष्टि से ही देखी जा सकती है, शब्द मात्र है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में जगत आदि का रूप अज्ञानियों की दृष्टि से ही देखा जाता है। यानी जिसे हम जगत समझ रहे हैं यह ब्रह्म है।
ब्रह्म यानी एक शुद्ध ज्ञान तत्व। जैसे जग है, कंबल है, ये कारपेट है, वो कुर्सी लगी हुई है, बापू जी का आसन है, बापू जी की फोटो है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नाना चीज़ें अलग 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 अलग, इन सब का आपको क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। तो नारायण, इनका ज्ञान हो रहा है ना, उनका भी ज्ञान हो रहा है, तो सब में एक चीज़ क्या कॉमन है? ज्ञान कॉमन है, सब में ज्ञान कॉमन है। कोई भी चीज़ आपके जानने में आएगी वो ज्ञान ही होगी। अब इनमें और उनमें अलगाव किस कारण है? रूप रंग शब्द के कारण ही है ना। और रूप रंग शब्द इसी को माया कहता है, जो नहीं होने पर भी दिखता है। वास्तव में आपको दिखता कुछ नहीं है, प्रकाश मात्र ही दिखता है। हम कहते हैं ये वस्तु अलग, वो अलग, वो अलग। किसी विज्ञानी से पूछो तो बोले आपको क्या दिखता है? वस्तुएं थोड़ी ना दिखती हैं। अरे नारायण, प्रकाश दिखता है ना आपको, और उससे जोड़ करके हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखें जो हैं वो दृश्य तन्मात्रा से उपजी हैं, और ये विषय भी दृश्य तन्मात्रा से उपजे है। ये तमो अंश से उपजे है, ये सत्व अंश से उपजे हुआ है, और इनका जो देवता है सूर्य, वो रज अंश से उपजे हुआ है। तो यानी जो तन्मात्रा जिससे उपजी हुई है वो उसी को ग्रहण कर रही है। अब उनके ग्रहण करने में बीच में क्या आ गया? नाम और रूप। और उस नाम और रूप ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? कुछ अच्छा, कुछ बुरा। जब भी हमको चित्त में यह लगने लगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो समझ लेना इसी का नाम माया है। अच्छा लगना, बुरा लगना सही है, लेकिन उसको गहराई में स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये अच्छे ही है, ये बुरे ही है। माया बड़े ठोस तरीके से ये बातें आपके अंदर लाती है। हालांकि हम लोग तो थोड़ी मुक्त अवस्था में, मतलब गुरु कृपा से हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म में जो लोग हैं उनमें संसार इतनी गहराई से सत्यता को घुसेड़ देता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन संभव ही नहीं है। जैसे अभी ये नेता अच्छा, ये बुरा, ये धर्म के लिए अच्छा, ये बुरा, क्रिश्चियन लोग कितना धर्मांतरण कर रहे हैं, मुसलमान लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। व्यवहार दृष्टि से सही भी है, उसका प्रतिरोध भी करना चाहिए, लेकिन यह आपके ज्ञान अनुभव में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है पता है? अरे नारायण, आपको सपने में भी वो ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा। दृश्य में ला दिया, दृश्य में ला दिया, मतलब जगत ठोस बता दिया, ठोस बता दिया, सच्चा एकदम वज्र ठोस। इसी को माया बोलते हैं। आप इग्नोर करना चाहो तो कर नहीं सकते, और सत्य वो है नहीं। अरे भाई, गुरु तेग बहादुर जी की कितनी निष्ठा होगी स्वरूप के अंदर, कि जले हुए तवे पर बिठाया गया है और गरम बालू डाली जा रही है, फिर भी उनकी जो अद्वैत निष्ठा है वो बरकरार है। द्वेष नहीं है टालने वाले के प्रति। यहाँ तो कोई दो वर्ड बोल देता है और हमको लगता है कि इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं। कोई बोल दे कि भैया इधर खड़े रहो, एकांत में मत जाओ, तो बुरा लग जाता है। आसक्ति बांध कर रखो उसको, बोले तुमको एकांत में जाना है तो तकलीफ हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। यही चीज़ें हैं कि अभी हमारी औकात क्या है, हमने अपने मन का तो मर्दन किया ही नहीं, और हम आशा करते हैं कि ईश्वर हमें अपनी गोद में बैठा ले। ईश्वर उधर से बुला रहा है कि तुमने जिसको पकड़ा है उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। तुम रो रहे हो मगर उसको छोड़ नहीं रहे, चिल्ला रहे हो तो मेरे को पकड़ ले। वो भी बोल रहा है मेरा भी तो कुछ नियम है। तुम बोल रहे, तुम चिल्ला तो रहे हो, थोड़ी देर चिल्लाते हो और फिर इधर खेलने लग जाते हो, फिर लगता है कि नहीं पाना चाहिए, फिर चिल्लाते हो। मैं बोलता नाटक कर रहा है ये, इसको आना वाना नहीं, दिल से नहीं, दिल से नहीं, देख ही देखा अंदर से नहीं। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन आपका है तो आपका मन, इसके सिवा
कोई दुश्मन नहीं। अपने मन के अनुसार अगर हम करते रहे तो ज्ञान भी क्या करे। अरे नारायण ज्ञान बोलता है कि भाई हमारे आकार की वृत्ति बनाओ और देहाकार की वृत्ति को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब आप मन के कहे के अनुसार करेंगे तो क्या ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी? क्योंकि नारायण विषय के अनुसार बनने वाली वृत्तियां इतनी सूक्ष्म है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको आपके अनुकूल विषयों में खींच लेके चली ले गई। अरे यहाँ तक कि नारायण अभी तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, आगे जाकर के समाधि भी छुड़ाई जाती है। समाधि में निमग्न है, बैठा समाधि लगा कर 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो बोलते हैं अब इसके मन को इसका रस आ गया है, अब ये बलात् उसी में जाके बैठेगा। ये विचार में तो इसका मन लगेगा ही नहीं। जब भी उसको थोड़ा कष्ट लगा, विक्षेप लगा, पद्मासन लगाया, शांत भाव बैठ गया, शांति से आनंद सामर्थ्य कमाया, उठा, जो एकाग्रता थी खर्च किया, और फिर विक्षेप दुख होने लगा, फिर बैठ गया। तो अब उसको एक रास्ता मिल गया। हालांकि बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ा सामर्थ्य देती है, लेकिन जो अद्वैत निष्ठ कृपालु सद्गुरुदेव होते हैं वो यहाँ पे आपको रुकने नहीं देना चाहता। तो अपना आग्रह छोड़ देना बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी साधना। और अपने वचन से, कर्म से दूसरे का हृदय प्रसन्न हो। दूसरे का हृदय दुखे नहीं, दूसरे के हृदय से सद्भाव लेना चाहिए। अगर दूसरे के हृदय को आप दुखी कर रहे हो तो आप भी दुखी होगे, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। यह मत देखो कि वो अच्छा है कि बुरा है, अपने को दूसरे से क्या लेना देना। आप अपनी दृष्टि में या तो इसको ईश्वर बना डालो या तो उसको मैं बना डालो। 2 ही चीज़ें ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसको ईश्वर बना लो तब आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, या तो आप उसको मैं बना लो कि ये मैं हूँ। और अपने से तो राग द्वेष क्या, हाँ, दांत ने जीभ को काट दे तो दांत को तोड़ थोड़ी ना डालता है। देखो ना हम यहाँ किसी को पराजित करने के लिए आए हैं, ना किसी को सुधारने के लिए आए हैं, ना किसी को सुनाने के लिए आए हैं। स्वार्थी बन जाओ, सच्चाई बात बता रहा है। अपना काम पूरा कर लो। कोई कैसा है तो भैया तेरे को भला, अच्छा है, तू जैसा है अच्छा ही है, हाँ, तो चोर है तो 10 गुना और चोर हो जा। मेरे को विक्षेप मत कर, और मैं तुझे विक्षेप करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे स्वीकार ही नहीं करता। जो व्यवहार में है वो पालन कर लिया, लेकिन तुझे मैं अपने मन में स्थान तो नहीं दूंगा। भाई चोर है तो भाई दरवाज़ा बंद, तू बाहर ही रहे, ज़रूरत पड़ी तो सजा भी दिलवा दी, लेकिन मैं बलात् तुझे अपनी स्मृति में नहीं रहने दूंगा। किसी को निकालना है तो अपने मन से निकालो, सृष्टि से तो कोई निकाल ही नहीं सकता। ऐसे एक संत का आश्रम था, तो एक बड़ा उपद्रवी था, वो आश्रम में रहता, उपद्रव करता। तो उनके गुरु भाइयों ने जा कर के संत को बोले ऐसे ऐसे उपद्रव करता है, इसको निकाल दीजिए आश्रम से। बोले जब ईश्वर सृष्टि से नहीं निकालता है तो मैं आश्रम से कैसे निकालता। कुछ तो सद्बुद्धि पड़ी है, तब तो भी है, खत्म हो जाएगी, खुद ही चला जाएगा। कुछ दिनों में खुद ही चला गया। यही हाल है नारायण। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अभी बात क्या चल रही है कि जो जगत है, नाम रूप हमको सत्य भासते हैं, इनको ब्रह्माभिन्न समझना चाहिए कि जिसको आप पाना चाहते हो उसके सिवाय कुछ नहीं है। उसके सिवाय जो दिखता है वो माया है, और माया से दृष्टि हटा करके उसी पर दृष्टि टिका लो और इस जगत को शून्य रूप अनुभव करो। देखो एक चीज़ हम आपको बड़े पते की बताते हैं, ये बात जल्दी से लोग समझ नहीं पाते। जब भी आपको आनंद का अनुभव होगा तब वृत्तियों का अभाव होगा, वृत्तियां नहीं होंगी, ठीक है, और परमात्मा से एकाकारता होगा, तभी आनंद आएगा। वृत्तियों की धमा चौकड़ी मची हुई हो,
चाहे तुम विचार कर रहे हो, चाहे तुम जो कर रहे हो, तुमको आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान भी आपको आगे चल करके वृत्तियों को निर्बल करते 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 एक जगह ऐसे ले जाता है जहाँ वृत्तियाँ नहीं होती, नाम रूप नहीं होता। आप तो होते हो, मगर इस संसार को भासमान कराने वाला चित्त, मन, जो भी आप बोल लो, वो आप प्रशांत हो जाता है। शांत नहीं, प्रशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी क्या आदत पड़ जाती है, नाम और रूप को चीर करके नाम और रूप के अधिष्ठान को देखने की। अभी आगे पढ़ेंगे ना तो उसी का वर्णन है। तो हमको आदत डालनी है नारायण, प्रयास, अभ्यास इसी चीज़ का करना है कि जितना समय व्यवहार हो गया, फिर बैठ के देखो कि जो व्यक्ति हमको अभी यहाँ दिख रहा था वो तो अभी यहाँ नहीं है, तो इस स्थान पे क्या है? आकाश। यानी आकाश ने ही कुछ समय उसका रूप धारण किया, चला गया, फिर उसी की जगह दूसरा रूप धारण किया, चला गया। उस आकाश ने ही पृथ्वी रूप धारण किया है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। अरे भाई सो जाओगे, कहाँ रहेगी धरती? कुछ और ही भासेगा। तो शून्य रूप देखने का अभ्यास। तो शून्यता क्या करती है, एक बार ऐसा हो जाएगा कि बाहर दृश्य देखते हुए भी भीतर में शून्यता स्थिर हो जाएगी। इसी शून्यता के बल पर ब्रह्मज्ञानी जन दृष्टि मात्र से दूसरे के अंतःकरण में शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके भीतर में गहरी शून्यता विद्यमान है। शून्यता मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी शून्यता का अभ्यास कर रहे हैं। वो शून्यता नहीं है, वो ब्रह्मता है। लेकिन हम ब्रह्मता को जानते नहीं, हम ब्रह्माकार वृत्ति बोलते, कुछ का कुछ समझते हो। भाई जिसकी जैसी मान्यता है वैसे समझ लेता है। सुनने जो तुम जान रहे हो, जानने वाला तो जानने वाला तो शून्य तो नहीं है। लेकिन अभ्यास के लिए आपको शून्यता का आश्रय लेना पड़ेगा। वास्तव में शून्यता नहीं है, लेकिन अगर हम और कोई शब्द बोलेंगे तो ज़्यादा घुमाव पड़ जाएगा। ब्रह्म का जो रूप है वही रूप जगत का भी है। तो ब्रह्म का क्या रूप है? ज्ञान मात्र। जगत का भी क्या रूप है? ज्ञान मात्र। क्या अंतर है? ब्रह्म में जो ज्ञान है उसमें भेद नहीं भासता, और जगत में जो ज्ञान है उसमें भेद भासता है। लेकिन इसमें जो भेद भासता है वो मिथ्या है, इसलिए मिथ्या को छोड़ दिया। तो ब्रह्म भी ज्ञान और जगत भी ज्ञान, ये आपका अनुभव है। वृत्ति को थोड़ा सूक्ष्म रख करके विचार करना पड़ता है बस। जैसे शाम को एकांत में थोड़ा टहलने गए तो देखो कि हर चीज़ का अनुभव हो रहा है। धरती है, धरती पे शरीर चल रहा है, शरीर की पीठ को देखो, हाथ को देखो, पाँव को देखो, दूसरे लोगों को देखो। फिर ऐसा करो, पूरी पृथ्वी को छोड़ दो, दूर आकाश में खड़े हो जाओ, अपनी चेतना को देखो, पूरी पृथ्वी कैसे सूर्य का चक्कर लगा रही है। और मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि इसी पृथ्वी के एक शरीर में मैंने मैं करके रखा हुआ था, उसमें मेरा करके रखा हुआ था, जबकि वो शरीर अभी 25, 30, 40 साल पहले अस्तित्व में आया और 30-40 साल बाद नहीं रहेगा। ऐसे इतना जाने कितने शरीरों के साथ में जुड़ा और छूट गए। तो क्या यही मेरा स्वरूप था? नहीं। ये तो विषय के साथ तदात्म्यपन्न होकर मैं अपने को यह मानता था। अब गुरु कृपा से मैंने जाना है कि मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, तभी तो जान रहा हूँ। इतना बदला लेकिन मैं नहीं बदला, तो मैं ज्ञान हुआ ना। और ये भी प्रतीत हो रहे हैं तो बिना ज्ञान के तो प्रतीत हो नहीं सकते। तो इनका भी स्वरूप ज्ञान और मेरा भी स्वरूप ज्ञान। अब एक काम क्या करना है कि ये जो भेद दिखाई दे रहा है मेरा और इसका, वो भेद खत्म कर देना। तो ये भेद कैसे खत्म होगा कि जो दिख रहा है विचार करो कि उसका आधार क्या है। तो बोले 5 तत्व दिखते हैं, तो अगर आप एक करके एक एक को लीन करते जाएंगे तो अंत में आकाश ही मिलेगा।
और आकाश ही वो तत्व है जो असंग भी है और व्याप्त भी है। तो आकाश तत्व पे दृष्टि डाल दो, उसी को देखो, पांचों को उससे एक देखो, तो क्या होगा? वृत्ति में से विषय विदा होने लगेंगे। ध्यान किसको बोलते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः। हम में तो ध्यान की तो कमी है। तो जब हम नाम और रूप को ना देखते हुए आकाश तत्व को देखने का अभ्यास करते हैं तो ध्यान घटित होता है, खुली आंख घटित होता है। इसलिए बोलते होंगे ना, ध्यान से ज्ञान पुष्ट होता है। ध्यान से ज्ञान संभव ही नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं करो ना तो ज्ञान के वचन कोई काम के नहीं है, बोझ मात्र। शाश्वत ध्यान है ज्ञान का, सहज ध्यान है। आगे जाकर के बोलेंगे सहज समाधि है। साधु भाई सहज समाधि बोले। हर कर्म करते हुए आकाश तत्व में अपना मैंपना रखा हुआ है और बाकी आकारों को मिथ्या। इतने ही तो काम है। ब्रह्म का जो रूप है वही जगत का भी है, यानी दोनों ज्ञान मात्र हैं। इससे द्वैत और एक की यहाँ आपत्ति नहीं हो सकती, यानी दोनों ज्ञान मात्र हैं तो अब दो है ऐसा भी नहीं कहना बनता, और दोनों को मिला करके हमने एक कर दिया ऐसा भी कहना नहीं बनता। अरे मिलाऊं तो तब जब अलग हो। आकाश से भिन्न सी कल्पित शून्य आकाश की रेखा जिस रूप की रहती है, यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश जिस रूप का रहता है, ठीक उसी रूप का यह सारा जगत भी ब्रह्म से भिन्न सा कल्पित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अरे भाई आकाश की रेखा जो है वो आकाश रूप है ना, केवल शब्द मात्र ही अलग है। ऐसे ही यह सारा जगत ब्रह्म रूप है और जो अलगाव दिखता है वो कल्पित है। तो अलगाव को कल्पित देखिए और सबको अपना आपा देखिए। क्योंकि आकृतियां तो दुख देंगी नारायण। आपको एक बड़ा, आपने योगानंद जी की बुक पढ़ी होगी तो क्या नाम था उसका, जो योगी कथामृत, उसमें परमहंस योगानंद जी ने अपना एक अनुभव बताया हुआ है कि एक बार वो सिनेमा घर में गए हुए थे, तो उसमें शायद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी का कोई मूवी लगी होगी जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का कुछ दिखाया जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई गोलियां चल रही हैं, कैसे किसी का हाथ कटा हुआ है, पाँव कटा हुआ है, वो मूवी में दिखाते हैं। तो भाई संत हृदय बोले इतनी दुर्दशा, इतना चीख रहे लोग, चिल्ला रहे, इतना दर्द, इतनी पीड़ा है, ईश्वर तो क्या कर रहा है? ये क्या है? बोले इतनी पीड़ा दे रहा है। तो उनसे पूरा देखा नहीं गया, थोड़े समय देख करके बाहर निकले और थोड़ी देर कोई गार्डन सा रहा होगा, वहाँ बैठे तो ध्यान सा लग गया। और यहाँ तो एक्टिंग करके दिखाया था, जहाँ ऐसी घटना घट रही थी द्वितीय विश्व युद्ध की, वहाँ का पूरा दृश्य दिखाई देने लग गया। एक्टिंग वाला नहीं, सच्चा वाला, और इससे 10 गुना ज़्यादा भीषण। यहाँ तो झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं, वहाँ सच में चिल्ला रहे हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, किसी का चटनी बन गया है, जान निकली नहीं है, पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, चीख रहा है। अब तो भैया वहाँ तो थोड़ा सा दुख था, अब यहाँ उसी दुख में चलते अपना जो रूम था वहाँ पहुँचे, बैठे थे, पूरा प्रकाश से भर गया रूम। तो वहाँ उनको एक ध्वनि सी सुनाई दी, तो उसमें बोल रहे थे कि ये जो तू देख रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? आकार ही तो बिगड़ रहे हैं, और क्या हो रहा है? कोई मरता है क्या?
ये तो मेरा ही विलास है, मैं जिसको चाहूँ बनाऊँ, जिसको चाहूँ मिटाऊँ। तू कौन होता है शोक करने वाला? मैंने मिट्टी के खिलौने बनाए और मैंने बिगाड़ा, उसमें तुझको क्या परेशानी है? सर्वात्मा तो मैं हूँ सब रूपों में, जो चिल्ला रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो मार रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो बीच में पंचायत करने वाला तू कौन होता है? ये शब्द मात्र नहीं होते। जब कोई आपका हितैषी और परम ऊर्जावान सत्ता आपका सहयोग करती है तो आपके पूरी की पूरी मनोभूमि बदल जाती है, अपने सोचने का पूरा तरीका बदल जाता है। एक क्षण में पूरा शोक गायब, ब्रह्म भाव से, आत्म भाव से गदगद हो गया। उसमें 1.5-2 घंटे उस आनंद में, उस शांति में। उस दिन मैंने को लगा कि योगी होने का फायदा तो बहुत है, हा? कि ऐसी सत्ताएं आपका उत्थान करने के लिए आती हैं, लेकिन वही का वही ज्ञान तो हमको ही पढ़ने को मिल रहा है। हाँ, वो प्रकाश नहीं उत्पन्न हो रहा है, कृपा नहीं मिल रही, तो क्या हुआ? कोई जो है 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा है, वही सर्व करने वाले लगे हुए हैं, और कोई फुटपाथ पे बैठ के खा रहा है, और पेट तो दोनों का ही भर रहा है। पेट भरने से प्रयोजन होना चाहिए। तो उस दिन मेरे को लगा कि जो अद्वैत ज्ञान हम पढ़ रहे हैं इसका मूल्य कितना है। देखो, अभी बहुत सारे लोग होते थे, अभी इन 3 लोग ही बचे हुए हैं। अद्वैत ज्ञान में रुचि होना भैया बहुत पुण्य होते हैं, तब आदमी सुनता है। नहीं तो अगर कई लोग तो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आकाश भाई तो हमारी बात ही काट देते हैं। हमको पता चल जाता है कि क्या दोष हो गया है, अंदर में पता चल जाता है कि भाई अब भाई को बुरा लग गया। लेकिन अब यार, जब आप विचार करते हो और आपका जो निष्कर्ष है, जब आप उसको व्यक्त करते हो तो आपको उचित शब्दों का चुनाव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत समझते हैं, लेकिन आप समझते तो हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को समझाना चाहते हैं तो आप शब्द तो सही लीजिए, क्योंकि शब्दों के माध्यम से तो दूसरा समझेगा। और आपके बोलने में ऐसा हो जाता है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, आदमी समझता कुछ है, क्या करे। तो ये बहुत बढ़िया अभी प्रसंग चल रहा है। आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कि हे राम जी, ऐसी स्थिति में देखिए, अब यहाँ से जो है गंभीर विषय प्रारंभ हो जाएगा। एक आत्मा, आत्मा यानी अपना मैं, और वो एक ही है। शरीर के अलग अलग होने से मैं अलग नहीं होता, एक ही मैं है। जानने वाला 2 नहीं हो सकता, साक्षी 2 नहीं हो सकता। उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो आप लोगों का अनुभव है, आपकी बुद्धि अब इस पे संशय नहीं कर सकती। व्यापक है यानी सीमित नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। स्वच्छ चिन्मात्र है, स्वच्छ चिन्मात्र यानी ज्ञान मात्र। स्वच्छ यानी शुद्ध, शुद्ध यानी जिसमें उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। सर्वस्वरूप यानी सबका स्वरूप वही है, यानी किसी भी आदमी को पकड़ लो, अगर अध्यात्म की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करोगे तो लास्ट में वही मिलेगा, ज्ञान मात्र। सर्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी हुई सेना के सदृश पत्थर रूप से स्थित रहते। जैसे पत्थर में कोई सेना खोद दी जाए, पहले डिजाइन वगैरह बनाते थे पत्थर की मूर्तियों में, तो सब कुछ पत्थर ही है। तो ऐसे कार्य कारण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो सकती है? तो नारायण जब सब एक ही रूप है, तो कौन पिता और कौन पुत्र? कार्य कारण मतलब यही होता है कि एक पिता है और एक पुत्र है, यानी एक उत्पन्न करने वाला है और एक उत्पन्न होने वाला है। तो जगत में और ब्रह्म में ऐसा कोई संबंध नहीं है, सब पत्थर में लिखी हुई पत्थर की ही, पत्थर पे लिखी हुई डिजाइन है, उस पर हाथी बना दिया गया, तो हाथी की सूंड, आँख, नाक, कान सब पत्थर ही है। और यहाँ खुदा भी नहीं है, कल्पना ही की गई है।
वहाँ तो खुदा हुआ तो चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा हो। द्वितीय का संभव न होने से, यानी दूसरा कुछ संभव न होने से, चिदाकाश में उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहीं हो सकती। अभी हम लोगों को सब वस्तु में ज्ञान रूप देखने का अभ्यास करना चाहिए। एक वो समय आएगा जब ये परिपाक हो जाएगी और ज्ञान आनंद में परिणत होने लगेगा। उस दिन बोलोगे कि यार क्या विद्या है, हा? एक ग्रंथ था, उसमें बोलते हैं कि जब हम वेदांत का शुरुआत में अभ्यास करने के लिए जाते हैं ना, तो लगता है ये भी एक कल्पना ही है, जैसे दूसरी चीज़ें हमने सुन ली ऐसे ये भी कल्पना है। लेकिन धीरे धीरे ये जो कल्पना के रूप में था, अगर उसमें सतत लगे रहा जाता है, अभ्यास किया जाता है वैराग्य से, तो जैसे बड़ का वृक्ष होता है ना, वैसे आकर के अटल बना देता है, अचल बना देता है। मन जो हिलता डुलता था ना, स्थिर हो जाता है उस ज्ञान के अंदर। यानी दूसरी किसी वस्तु के चिदाकाश से पृथक संभावना है। हे राम जी, प्रतिभा रूप ही यह सृष्टि प्रतिभा रूप से महाचेतन में ऐसे भासती है जैसे पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाण में भासती है। प्रतिभा रूप माने स्फुरण रूप, यानी यह जो सृष्टि है वो स्फुरण रूप है, और महाचेतन में वह ठीक वैसे ही भासती है जैसे पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा। हे साधो, साधो यानी भाई जो साधना कर रहा है। साधो शब्द सुंदर के लिए भी होता है, साधुवाद, सुंदर, सुंदर भाव, सुंदर समझ। हे साधो, यथार्थ भूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है। हमने जो बात प्रारंभ की थी वही बात यहाँ पर आ गई है। यथार्थ भूत वास्तविक ब्रह्म का, यानी अवास्तविक ब्रह्म भी होता हो। यहाँ लिखा है, हे साधो, यथार्थ भूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से। अवास्तविक ब्रह्म मतलब होता है कि जब आपने ठीक से विचार नहीं किया, ठीक से निर्णय नहीं लिया, वैराग्य नहीं है, तो आप किसी को भी कुछ भी समझ लेते हो, तो उसको वास्तविक तत्व ज्ञान, वास्तविक ब्रह्म का निश्चय नहीं बोला जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग साक्षी तक जा करके ही रुक जाते हैं, साक्षी क्या है इस पे विचार ही नहीं करते, उनको लगता है यही ब्रह्म है, और वो भी एक अंतःकरण में परिलक्षित। तो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे साक्षी हैं। थोड़ी तुष्टि मिल जाती है, थोड़ी शांति मिल जाती है वहाँ पर। इस विश्व का विलय हो जाता है। देखो, जब तक विश्व का विलय नहीं होगा ना, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जो नहीं है वो नहीं दिखना चाहिए, जो है वो है दिखना चाहिए। बाहर और भीतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा, देखो आपको ज्ञान के विचार द्वारा यही प्राप्त करना है, बाहर और भीतर शून्य अवस्था के द्वारा। अब ब्रह्म विचार करो और शून्य अवस्था का अभ्यास न करो तो वाक्य तो समझ आएंगे, लेकिन उनके पीछे जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिए, खुमारी प्राप्त होनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो, विक्षेप नहीं जाएगा, विक्षेप नहीं जाएगा, दुखी होते रहेंगे। वेदांत बोध में खंडानंद जी ने बोला हुआ है कि अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है और खाली वेदांत का विचार करते हो, तो जीवन भर आपको शिकायत रहेगी मेरा विक्षेप निवृत्त नहीं हुआ। क्योंकि भक्ति ही आपकी वृत्तियों को एक में लगाती है, और एक वृत्ति को शांत करना आसान है, 1000 वृत्तियों को शांत करना मुश्किल है। जैसे हम बोलते नहीं कि 100 ऊँट दे दिए गए, तो उसको बोला गया कि सब बैठ जाएंगे तो तू सो जाना, सब कुछ चुपचाप चुप कराते गया, लास्ट में एक बचा।
उसने बोला बस थोड़ा सा ही काम बचा, उसको धीरे 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 चुप कर। जैसे ही वो बैठा सारे उठ गए। ऐसी अपनी वृत्तियों का हाल है नारायण, सारी वृत्तियां शांत करते 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 बैठने के साथ बैठ के दबाया जोर से। अगर एक ही होता तो एक को तो बिठाया जा सकता था, इतनी सारी वृत्तियां हैं तो नारायण। इसीलिए पहले भक्ति की जरूरत पड़ती है कि दूसरी वृत्तियों को हटा के इष्टाकार वृत्ति रह जाए। हाँ, तो फिर इष्ट के गले लग जाओ, उसमें ही प्रवेश कर जाओ, शांत हो गई वृत्ति। यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य और भीतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा ब्रह्म। यहाँ स्फुरित हो रहा ब्रह्म का क्या मतलब समझना चाहिए? प्रकाशित हो रहा ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म स्फुरित नहीं हो रहा है कि वो सृष्टि रच देगा। यहाँ उसका स्फुरन का अर्थ है प्रकाशित होना, अपना अनुभव प्रदान करना, संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके। देखो, अपना अनुभव प्रदान करेगा तभी तो संसार भ्रम नष्ट होगा। ऐसा थोड़े ना स्फुरित होगा तो जगत उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ स्फुरित होने से जगत की उत्पत्ति का नहीं, किसकी उत्पत्ति का है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि यह जो शून्य है यह अनंत है, ठीक है, और इसमें जो व्याप्त ज्ञान तत्व है वो मैं हूँ। और इसी ज्ञान में, इसी प्रज्ञान में, उसको ज्ञान नहीं बोलते, उसको प्रज्ञान बोलते हैं। इसी प्रज्ञान घन में, यानी घन मतलब अब इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ज्ञान ही ज्ञान है। किंचित मात्र कहीं चित्त के स्फुरन से सृष्टि, अनंत सृष्टियां भासती और लीन हो जाती हैं। उससे मुझ प्रज्ञान घन चिदानंद चिदाकाश ब्रह्म को ना कुछ लाभ है ना कुछ। मैं वही हूँ, वही मेरे गुरु का स्वरूप है, वही मेरे इष्ट का स्वरूप है, और वही मेरा स्वरूप है, और वही मैं हूँ। यही परम भक्ति है, यही परम शरणागति है। तो ऐसा जो ब्रह्म प्रकाशित होता है वह संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। यानी कि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप क्या है कि इस अनंत शून्य अवस्था में जो व्याप्त ज्ञान है वह मैं हूँ। पहले ज्ञान अनुभव किया जाता है, फिर जो इनमें व्याप्त आनंद है वो मैं हूँ। जब आप उसमें कुछ समय बिताएंगे तो अज्ञान अपने आप प्रकट, आनंद अपने आप प्रकट होता है। ऐसे नहीं तुम आए और चले गए बाहर, कोई बुला रहा है तो अरे भाई एसी में भी जाओ थोड़ी देर बैठना पड़ता है गर्मी से, तो ठंडक मिलती है। आए गए और गुजर गए तो क्या मिलेगा? जब बर्फ़ को भी पानी में डाला जाता है तो तुरंत थोड़ी ना पिघल जाती है, तो समय लगता है ना नारायण। तो ठीक है, ऐसे ही है। तो ये जो अंतिम वाला श्लोक है कल आकर के आप लोग सुनाइएगा, ठीक है ना? विश्राम ले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। 24वां श्लोक।